सभी बच्चों को नमस्कार। सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग प्रश्नावली 7.1 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए बच्चों। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों, भाई बिंदु तो जोड़ा में दिया ही रहेगा, तभी तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। युग्म कम से कम युग्म तो रहना ही चाहिए। युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो जैसे देखिए पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कर रहा है, मतलब दिया है 2,3 बिंदु और 4,1 इनके बीच की दूरी, और दूसरा ये दिया है, ठीक ना, और भी दिया है इसका पार्ट, ठीक ना। पहले हम लोग दो पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट पार्ट करेंगे, ठीक। तो देखिए अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को डी समझे, क्या समझे, डी, तो इसके लिए हम फार्मूला बताए थे बच्चों, ध्यान से देखिए। देखिए अगर आपको मैथ्स ऑब्वियसली अच्छे से पढ़ना है क्लियरली, तो बच्चों सबसे पहले फार्मूला आप लोग याद कर लिया करिए। जो भी प्रश्नावली आपको पढ़ाई जाए, और ये प्रैक्टिस करते रहना है। गणित मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, बिना प्रैक्टिस के आपको आता है भी रहेगा तो भूल जाएंगे कैसे सर बताया थे, किस टाइप से करना पड़ेगा, ठीक। तो मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है, ठीक ना। तो देखिए हम फार्मूला, और फार्मूला भी बार बार लिखते रहना चाहिए ताकि हम लोग को याद रहे, ठीक ना। देखिए बच्चों इसका फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम पहले बिंदु को x1 कामा y1 समझे, x1 कामा y1, और दूसरे क्या समझे x2 कामा y2, तो देखिए हमको x1 का मान 2 दिया है और y1 का मान 3 दिया है, x2 का मान 4 दिया है और y2 का मान 1 दिया है। तो हम लोग सीधा सीधा बिंदुओं को मतलब कि मानों को रखेंगे और इसका डिफरेंस करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, फिर डिफरेंस करके स्क्वायर, फिर प्लस, फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। इस प्रकार से देखिए बच्चों, d बराबर अंडर रूट में स्क्वायर रूट में x2 कितना है, देखिए 4, x1 कितना है 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों y2 कितना है 1, y1 कितना है 3, तो 1 माइनस 3, देखिए y2 इतना है ना, इसका होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों सीधा अगर जो प्लस माइनस हो रहा है उसको करिए, फिर उसका स्क्वायर कर दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ओपन करने की कोशिश मत करिए, बड़ा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, आएगा तो वही, ठीक है। तो देखिए 4 में से 2 घटाइए, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर है, ठीक ना। 1 माइनस 3, इसका डिफरेंस कितना आएगा, -2 आएगा, फिर इसका भी होल स्क्वायर, ठीक ना। देखिए प्यारे बच्चों आगे क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस -2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो देखिए बच्चों हम लोग अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, और 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 गुणित 2, 4 गुणित 2, तो 4 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक ना, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन 2 का नहीं निकलेगा। 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो देखिए वर्गमूल निकल जाता है, तो हम लोग प्लस माइनस दोनों लगाते हैं, प्लस माइनस दोनों, बट यहाँ पे दूरी है तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए हम लोग इसको हमेशा प्लस ही बोलेंगे, माइनस से नहीं बोलते, इसलिए प्लस माइनस दोनों लिखना जरूरी नहीं है। प्लस लिखिए या फिर न लिखिए, छिपा दीजिए, वो आपकी इच्छा है, ठीक ना। तो इतना मात्रक दूरी निकली, ठीक ना। तो डी बराबर कितना है 2√2 मात्रक, या फिर इकाई, या फिर यूनिट, या फिर एकक, चाहे जो बोलिए आप, ठीक है। मात्रक, एकक, इकाई, इंग्लिश में यूनिट, ठीक। तो देखिए बच्चों ये हो गया इसका पहला फर्स्ट पार्ट, हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें भी सेम फार्मूला बच्चों, यही फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
तो देखिए बच्चों, अब डी बराबर हम लोग क्या करेंगे, x2 का मान क्या है, देखिए बच्चों ये x1 कामा y1 है बिंदु, और ये क्या है x2 कामा y2 है, ठीक ना। तो देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अर्थात -1, और देखिए माइनस फार्मूले का x1 का मान क्या है -5, तो फार्मूले का माइनस और 5 का माइनस 5 का माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 7 का होल स्क्वायर। तो देखिए प्यारे बच्चों, डी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 5 में से घटाइए 4, 4 का होल स्क्वायर, ठीक ना, 7 में से 3 घटाइए -4 का होल स्क्वायर, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 16 32, और 32 को हम लोग बच्चों क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 16 गुणित 2, 16 गुणित 2, तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और 2 अंदर ही रहेगा, तो डी बराबर 4/2 मात्रक या इकाई, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर तीसरा देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहला का थर्ड पार्ट है। अब हम लोग इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या निकालेंगे दूरी, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं, वी नो दैट d इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d बराबर देखिए बच्चों ध्यान से, d बराबर x2 माइनस x1, देखिए x1 y1 x2 y2, तो x2 क्या है -a, x1 क्या है a, तो -a फिर फार्मूले का माइनस, फिर -a का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -b, फिर -b क्या है, सॉरी y2 क्या, y1 क्या है b का होल स्क्वायर, ठीक ना। फिर देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, माइनस से माइनस जोड़ेंगे कितना आएगा, -2a का होल स्क्वायर, फिर -2b का होल स्क्वायर, देखिए प्यारे बच्चों -2 का होल स्क्वायर क्या आएगा 4, और a का स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, फिर b का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों देखिए इसमें 4 क्या है, 4 क्या है कॉमन है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक ना। 4 का वर्गमूल क्या निकलेगा 2, अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों देखिए ये हम लोग इनके बीच की दूरी निकाल के, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी इतना मात्र। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्या कर रहा है ध्यान से देखिए, बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों सारों a और b के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। बिंदु हमको दिया है क्या 0,0 और बिंदु हमको दिया है 0,0 और 36,15, इनके बीच की हमको क्या निकालना है दूरी। अगर इनके बीच की दूरी को d हम लोग समझ लें तो अंडर रूट में फार्मूला क्या होता है दो बिंदु के बीच की दूरी का, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1, d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 अर्थात 36,0
देखिए ये x1 है, ये y1 है, ठीक, x2 है, ये y2 है। तो x2 माइनस x1 अर्थात 36 का मान, सॉरी 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस 0, y2 माइनस y1 अर्थात 15 माइनस 0, तो 36 में 0 घटाएंगे 36 आएगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक, फिर 15 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 15 माइनस 0 15 ही होगा। ध्यान से देखिए बच्चों, हम लोग 15 का स्क्वायर जानते हैं, 36 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 36 का स्क्वायर मतलब 36 को 36 में गुणा, 36 36 का 18 3 21, 3 6 18, 3 6 18, 3 3 9 1 10, 6 8 1 9, 2 0 2, 1296, 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225 होता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की हम लोग दूरी निकाल रहे हैं। 5 6 11, 9 2 11 1 12, 1 कैरी, 2 2 4 1 5, 1 1521, 1521 अंडरवुड के अंदर हम लोग 1521 का फैक्टर कर देंगे गुणनखंड, फिर वर्गमूल निकालने के लिए जोड़ा बनाएंगे, ठीक है इसे। तो देखिए 3 5 15 हो गया, 3 से कटेगा, और 3 7 21, 3 से काटने के लिए हम लोग इसके अंकों का योग करेंगे, उसके अंकों का योग अगर कट रहा है तो ये भी संख्या कटेगी। फिर 5 6 2 8 1 9, 9 कट रहा है 3 से, इसलिए ये भी कटेगा। 7 5 12, 3 से कटेगी, ठीक ना, 7 5 12, 12 0 12, तो 3 1 का 3, 2 बचा 20 हो गया, 3 6 18, फिर 2 बचा 3 27, ठीक। अब जो है 13 से कटेगी, 13 169, 13, ठीक। तो देखिए बच्चों, ये मतलब कि देखिए इसका जोड़ा बन रहा है 3 का और 13 का, ये मतलब कि 39 का स्क्वायर है, क्योंकि देखिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 गुणित 3 गुणित 13 गुणित 13, जोड़ा बन जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा, 13, तो ये 39 कह दिया, 39 है ना मात्रक। तो देखिए 39 मात्रक है, डी कितना है, 39 मात्रक, ठीक। तो देखिए बच्चों, हम लोग दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन जो आगे बढ़ाया है, तो देखिए बच्चों कह रहा है अनुच्छेद 7.2 में, अनुच्छेद 7.2 हम लोग खोलेंगे। देखिए बच्चों अनुच्छेद 7.2, अनुच्छेद 7.2, अनुच्छेद की आकृति होनी चाहिए, आकृति यहाँ पे होनी चाहिए। देखिए बच्चों ये दिया है ऐसे, तो देखिए बच्चों ये बिंदु दिया है 4,0 और 6,0, यहाँ पे बिंदु ए है, इसका निर्देशांक 4,0, यहाँ पे बिंदु बी है, इसका निर्देशांक 6,0,
4,0 इसका निर्देशांक है, उसका निर्देशांक क्या है 6,0। तो बिंदुओं ए और बी की हमको बीच की दूरी निकालना है ना। देखिए प्यारे बच्चों, ए और बी के बीच की हमको क्या निकालना है, दूरी। ठीक, तो हम लोग कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस वही फार्मूला लगा देना पड़ेगा कि बीच की दूरी अगर ए बी हम लोग मान लें तो फार्मूला वही है x2 - x1। इसको x1 समझ लिया जाए, इसको y1, और इसको x2 समझ लिया जाए, इसको y2। तो x2 - x1 अर्थात 6 - 4, 6 - 4 का होल स्क्वायर, और y2 - y1 अर्थात 0 - 0। देखिए बच्चों, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 6 में 4 घटाएंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर। 0 में 0 घटाएंगे 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 ही आएगा। तो ए बी बराबर बच्चों क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों बताइए, 4 का वर्गमूल क्या होगा 2। ए बी जो दूरी है कितना मात्रक आ गई, इतना। देखिए यहाँ पे अनुच्छेद या फिर आकृति बोलिए 7.2 फिगर में और बिंदु दिया है, लेकिन हम लोग को उससे नहीं मतलब है, क्यों, हमको ए और बी से मतलब है, उनके बीच की दूरी निकालना था। दूरी कितना है 2 मात्रक, ठीक ना। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। निर्धारित कीजिए क्या बिंदु ये संरेखी है। तीनों बिंदु जो दिया है हम लोग ये बताना है कि संरेखी है कि नहीं। तो संरेखी का मतलब पहले बच्चे समझिए, संरेखी, संरेखी का मतलब कि एक ही रेखा में, एक ही रेखा में तीनों बिंदु क्या हो, एक ही रेखा पर हो। जैसे 1 2 3, तीनों बिंदु क्या हो, एक ही रेखा पर। जैसे 2 बिंदु है हो गया एक रेखा मान लीजिए, और तीसरा नहीं है, तो ये बिंदु तीनों क्या है, संरेखी नहीं है, असंरेखी है। मतलब नॉन कोलिनियर। देखिए कोलिनियर मतलब संरेखी, नॉन कोलिनियर मतलब असंरेखी, ठीक ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर बिंदु निर्देशांक बिंदु के रूप में इसका मतलब कि इसका सॉल्यूशन देना हो कि संरेखी है कि नहीं है, तो देखिए बच्चों इसका सीधा सीधा ट्रिक है कि हम लोग क्या करेंगे, पहले बिंदु का नाम अगर ए दे दिए, दूसरे बिंदु का नाम बी दे दिए, तीसरे बिंदु का नाम सी। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम लोग ए बी दूरी निकालें, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी, और बी सी निकाल लें, और क्या निकाल लें सीधा सीधा, देखिए ए बी निकाले, बी सी निकाले, और डायरेक्ट क्या निकाल लें, ए सी। क्या निकाल लें, ए सी। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर ए बी और बी सी, अगर ए बी और बी सी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हम लोग जोड़े, जैसे ये और ये, तो इनके बीच की दूरी मतलब इनको और इनको जोड़े और सीधा इनके बराबर आ जाए, किसके, एसी की। भाई एसी भी निकालेंगे हम लोग बीच की दूरी, एसी के, ए और सी दोनों बिंदुओं की। तो एसी के बीच की दूरी और ए बी के बीच की दूरी और बीसी के बीच की दूरी जो निकाले हैं, इनको जोड़े तो इसके बराबर आ जाए, जो इसका माना है। तो तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है, अन्यथा नहीं। कैसे, अगर हम लोग ए बी निकाले मान लीजिए, ठीक ना, और बी सी निकालिए, ए बी निकाले और बी सी निकालिए, तो जब ए सी हम लोग जोड़ेंगे, ध्यान से देखिए बच्चों, सारी ए सी जब निकालेंगे, तो अगर ए सी इन दोनों के जोड़ से कम आता है, अर्थात वो सामने, वो बिंदु जो है सी सामने नहीं है, अर्थात इस रेखा पर नहीं है, ठीक ना, क्योंकि एसी के बीच की दो जो डायरेक्ट दूरी आ रही है, इनके बीच की दूरी की इससे कम आ रही है, ठीक। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग इन बिंदुओं का नाम दे देंगे, इन बिंदुओं का नाम 1,5 को ए दे देंगे, और बी को 2,3 क्रम से, ठीक। और सी का नाम क्या दे देंगे, -2, -11।
देखिए बच्चों, अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी। कौन सी दूरी निकालेंगे, ए बी। ए बी हम लोग फार्मूला जानते हैं, x2 माइनस x1। तो देखिए इसे x1 मान लेंगे, इसे y1, इसे x2, इसे y2। तो देखिए बच्चों, x2 क्या है 2 माइनस x1 क्या है 1, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 3, y1 क्या है 5, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर, देखिए प्यारे बच्चों, हो जाएगा, दो में से एक घटाइए, एक का स्क्वायर, ठीक, 3 में से 5 घटाइए, माइनस 2 का स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया, अंडर रूट 5 मात्रक, अंडर रूट 5 मात्रक। जो ए बी हम लोग निकाले वो कितना है, अंडर रूट 5 मात्रक। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्या निकालेंगे, बी सी। क्या निकालेंगे, बी सी। बी सी, तो देखिए अगर हम इसको x1 y1 समझ लें, इसको x2 y2, तो देखिए x2 माइनस 2, x1 माइनस 2, तो देखिए -2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, -11 -3, फिर बराबर अंडर रूट के अंदर -2 -4 का होल स्क्वायर, प्लस -11 -3, 11 3 14, -14 का होल स्क्वायर। -4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16 आएगा, कितना आएगा 16। देखिए प्यारे बच्चों, और -14 का स्क्वायर 256, तो 14 होता है, इसका स्क्वायर कितना होता है 256 होता है ना, सॉरी 16 का स्क्वायर 256, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, जोड़िए 6 6 12, ठीक, 9 6 6 12, 9 1 10 1 11, 9 1 10 11, 1 1 2, ठीक, ये देखिए कितना है 212, 212 का अगर हम फैक्टर करें, प्यारे बच्चे, हो जाएगा 2 का 2 तो 6 12, 2 5 10, 2 3 6, तो 53, देखिए, और 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 अंडर रूट हम लोग क्या लिख देंगे इसको, 53, 2 अंडर रूट क्या लिख देंगे 53, तो क्या निकला हम लोग का, बी सी, इतना मात्रक, इतना मात्रक, ठीक ना बच्चों। हम लोग ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, अब हम लोग निकालेंगे ए सी। ए सी क्या होगा, अगर इसको x1 y1 हम समझ लिए, और लास्ट वाले को सी को x2 y2, तो x2 माइनस x1 अर्थात -2 -1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 ना, फिर y2 माइनस y1 अर्थात -11 का, सॉरी -11, फिर -5 का होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, ए सी बराबर अंडर रूट के अंदर, ठीक ना, -2 -1 जोड़िए तो -3 आएगा, -3 का स्क्वायर 9, प्लस 11 5 16, -16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर जो होगा 256 होगा, 256 में 9 6 15 जोड़िए, कितना आएगा 9 6 15, ठीक, 5 1 6, और 5 1 6, और ये 2, 265। अगर 265 का हम लोग फैक्टराइज करें, 3 8 24, 2 26, 5 से कटेगा 5 25, 26, 5 1 15, तो कहने का मतलब 53 और 5 दोनों रहेंगे, इसका किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो निकले कैसे, ठीक ना, तो इतना ही मात्र। तो ए सी बराबर अंडर रूट के अंदर 265, अंडर रूट के अंदर 265 मात्रक, ठीक ना।
तो देखिए प्यारे बच्चों, ये दूरी, ठीक ना, और ये दूरी और ये दूरी तीनों निकल गए, ठीक ना। अब हम लोग जो बताए थे ए बी प्लस बी सी को जोड़ने पर अगर ए सी के बराबर आ जाए तो संरेखीय है बिंदु, नहीं तो तीनों क्या है, असंरेखीय है। तो ए बी का मान ध्यान से देखिए बच्चों √5 है, और देखिए बी सी का मान बच्चों √2√53, 2√53। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे बच्चों तो कहाँ जुड़ेगा ये, ठीक ना, ये नहीं ऐड होगा। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे चूंकि ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। हम लोग ए सी निकाले हैं ना, देखिए इसके कहाँ बराबर है, जो इसका सम आया ये चीज ना, मतलब ये जो लिखा है और ये आपस में कहाँ बराबर है, ये और ये बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू। देयरफॉर मतलब इसलिए ये तीनों बिन क्या है, असंरेखीय। ये तीनों बिन क्या है, असंरेखीय है, मतलब संरेखीय नहीं है, संरेखीय नहीं हम लोग बोल सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा प्रश्नावली 7.1 की क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि जांच कीजिए क्या बिंदु ये और ये तीन बिंदु हैं। कह रहा है कि जांच करिए कि क्या ये बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे, उसका नाम अपने मन से कुछ रख देंगे, ABC, PQR, MNO, ठीक ना, कुछ भी। अगर हम पहले बिंदु का निशान यहाँ पे रख दी 5, -2, और B इसको समझ लें 6, 4, और C इसको समझ लें 7, -2। तो बोल रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं, चेक करिए, जांच करिए। तो देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ठीक, केवल दो भुजा क्या हो, बराबर हो, ठीक, तो समद्विबाहु होगा। और समबाहु क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। और विषम बाहु क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो, ठीक। तो देखिए बच्चों, अगर हमको समद्विबाहु त्रिभुज दिखाना है, इसको है या नहीं वो तो बाद पता चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी मतलब ए बी निकालेंगे, ए बी दूरी, और क्या निकालेंगे, ए सी, और क्या निकालेंगे, बी सी। तो अगर तीनों बराबर रहेगा समबाहु, अगर दो बराबर है केवल समद्विबाहु, अगर तीनों बराबर नहीं है अर्थात अलग अलग उनकी लंबाई है भुजाओं की, तो वे क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या होगा, ऐसा त्रिभुज विषम बाहु। तो देखिए बच्चों, हम लोग पहले ए बी निकालते हैं, क्या करते हैं, ए बी। तो जब ए बी निकालेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए, तो दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, बताइए बच्चों, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो देखिए बच्चों, ए बी x2 - x1, अगर इसको x1 y1 समझा जाए तो ये क्या है, x2 y2। तो x2 - x1 मतलब 6 - 5, इसका क्या है, होल स्क्वायर, प्लस इसको y2 समझे हैं, इसको y1, तो y2 - y1 4 माइनस और फिर -2, देखिए 4 है फिर माइनस और -2 भी है, तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 + 2 का होल। देखिए प्यारे बच्चों, 6 में 5 लिखाइए, एक का स्क्वायर, ठीक, और 4 2 6 का स्क्वायर करिए, ठीक। देखिए बच्चों, क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 6 का स्क्वायर 36,
बराबर अंडर रूट में 37 कितना यूनिट दूरी आई। ए बी का मान कितना, अंडर रूट 37। अब हम लोग क्या करेंगे, चाहे बीसी पहले निकाल लें चाहे सी ए सी, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो मान लीजिए हम लोग बीसी निकाल रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए ए बी निकला है हम लोग का ना, क्या निकला ए बी। तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अगर इसको x1 y1 समझे, इसको x2 y2, तो x2 माइनस x1 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो बीसी बराबर अंडर रूट के अंदर बच्चों 7 और 6 माइनस करिए 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, ठीक। अंडर रूट 36 प्लस 1 अंडर रूट क्या हो जाएगा 37, अंडर रूट में 37। देखिए प्यारे बच्चों, ये बीसी का मान हो गया, किसका मान हो गया, बीसी का, ठीक। तो प्यारे बच्चों देखिए अंडर रूट 37 हुआ बीसी का मान, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, एसी निकाल लेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, एसी अगर इसको x1 y1 हम समझे, इसको x2 y2, तो x2 माइनस x1 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 माइनस 2, और फिर फार्मूले का माइनस, लेकिन इसका माइनस, इस पॉइंट का जो है ना, इसका मान माइनस 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इसका होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, अंडर रूट में 7 में 5 का 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर क्या आएगा 0 ही आता है। तो 4 प्लस 0 बच्चों क्या होगा 4 ही तो होगा अंडर रूट में, और 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2। तो एसी का मान कितना है, ध्यान से देखिए बच्चों, एसी का जो मान आया है क्या है 2 मात्रक है, कितना 2 मात्रक, और बीसी का मान अंडर रूट 37 और एबी का मान अंडर रूट 37। तो देखिए एबी और एसी बराबर है, दो भुजाएं क्या हो गई बराबर। अब तीसरी बराबर नहीं है, अर्थात दो भुजाएं बराबर है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो त्रिभुज बनेगा इन बिंदुओं से वो क्या होगा, समद्विबाहु होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे ए बी बराबर बी सी, अर्थात दो भुजाएं क्या है बराबर है, तीसरी बराबर नहीं है। अगर ए भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग, नॉट इक्वल टू ए सी। इसलिए 5 कामा माइनस 2, 6 कामा 4 और 7 कामा माइनस 2। इसलिए बिंदु 5 का माइनस 2, 6 कामा 4 और 7 का माइनस 2 त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज के शीर्ष है। ये क्या है, त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक। लेकिन कौन से त्रिभुज है, शायद इसका तो नाम लिए नहीं, कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु, क्योंकि दो भुजाएं बराबर है ना, समद्विबाहु।